नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आपके लिए मैं बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। कल, आज और कल अपने अंदर हजारों ऐसे सवाल यानी प्रश्न, ऐसे राज और ऐसे किस्से कहानियां संजोए हैं जिन्हें याद किया जाए तो कभी हैरानी होती है तो कभी परेशानी। कभी कभी कल, आज और कल का ये सफर आनंद और गर्व का एहसास भी कराता है। इसी सीरीज में आज की कहानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक लेख के साथ शुरू होती है। एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में सोनिया गांधी एक लेख लिखती हैं। इस लेख में लिखा गया और इसमें ग्रेटर निकोबार में भारत सरकार की जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी जमकर आलोचना की गई और ये सब कुछ बिना कारण के नहीं है। कारण मैं आपको आगे बताऊंगा और इसका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है गांधी परिवार के साथ, कैसे वो भी समझाऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि सोनिया गांधी ने अपने लेख में क्या क्या शिकायतें दर्ज कराई है। इस लेख का शीर्षक है द मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार, यानी निकोबार में बड़ी इकोलॉजिकल तबाही का निर्माण किया जा रहा है। सोनिया गांधी का दावा है कि यह प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ की साफ साफ बर्बादी है। सोनिया गांधी का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट से जनजातीय समुदाय यानी वहां के ट्राइब्स के अस्तित्व को खतरा है। सोनिया गांधी के मुताबिक यह प्रोजेक्ट निकोबार की रेयर फ्लोरा एंड फौना और जीव जंतुओं की प्रजातियों यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज को भी खत्म कर देगा। उनका यह भी दावा है कि इस प्रोजेक्ट से आदिवासियों के अधिकारों को कुचला जाएगा और कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अब सुनने में तो ये बातें बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लग रही होगी, आपको भी लग रहा होगा कि कितनी सच्ची बात कही है मैडम गांधी ने। लेकिन क्या वाकई सब कुछ वैसा ही है जैसा सोनिया गांधी अपने लेख में लिख रही है? सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी के दावों की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मैं उस पर नहीं आता। कहा जा रहा है कि ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट से चीन, पाकिस्तान और कांग्रेस खुश नहीं है, जबकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एनजीटी और नरेंद्र मोदी इसके पक्ष में है। इन दावों में कितना दम है यह भी समझ लेंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सोनिया गांधी के लेख पर उनके बच्चों यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या क्या रिएक्शंस दिए हैं। राहुल गांधी ने प्रोजेक्ट को निकोबार के इकोसिस्टम के लिए घातक बताया है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि निकोबार के मूल निवासियों के लिए हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। तो कुल मिलाकर ग्रेटर निकोबार में सब कुछ ठप हो जाए, इसका लाभ भारतीय सेना को ना मिले, गांधी परिवार के 3 सज्जन यही चाहते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि इस प्रोजेक्ट से निकोबार के मूल निवासी बर्बाद हो जाएंगे। जो कहा जा रहा है, ग्रेटर निकोबार में 2000 की आबादी है, इनमें से शॉम्पेन 200 से 300 और निकोबारी 1700 है। अब सवाल है कि इन लोगों को ट्रैफिकिंग, अवैध कब्जे और दूसरे देशों की जासूसी के डर के बीच अकेला छोड़ना क्या वाकई ठीक है? जो बीते 70-75 साल से किया गया, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इनके रहन सहन को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसे इलाके में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे देश भी सुरक्षित हो? सवाल ग्रेटर निकोबार के इकोलॉजिकल बैलेंस पर भी उठाए जा रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की समझ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से बेहतर है, यानी एनजीटी? क्योंकि एनजीटी से तो प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल ही गया है। क्या गांधी परिवार की सोच एनजीटी से बड़ी है? कांग्रेस पार्टी अगर इतनी ही दूरदर्शी होती तो 2014 से पहले वो कहां थे? दशकों से इस स्ट्रैटेजिक पॉइंट को इग्नोर क्यों किया गया? आज मैं सवाल पूछता हूं। 1970 के दशक में ग्रेटर निकोबार में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का पहला प्रस्ताव आया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, लेकिन उस दौर में इसके विकास पर कोई काम नहीं हुआ। 80 के दशक में फिर इसे डेवलप करने की सिफारिशें आती हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान अंडमान निकोबार कमांड बनाया गया, जबकि 2015 में 10,000 करोड़ की योजना प्रस्तावित हुई और 2021 में 72,000 करोड़ की परियोजना पास हुई। इसी प्रोजेक्ट को आज हम ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके तहत
कंटेनर टर्मिनल, हवाई अड्डा और टाउनशिप बनाया जाएगा। 2022 में इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण की मंजूरी मिली। 2028 में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। जिस आधार पर इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया वालों ने माना होता तो ऑस्ट्रेलिया कभी अस्तित्व में ही नहीं आ पाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मूल आबादी तो वहां की ट्राइब्स ही हैं, लेकिन वहां सबको साथ रहने की व्यवस्थाएं डेवलप की गई। इसी तरह जापान अगर भूकंप और सुनामी से डरता तो कभी विकास ना कर पाता। दुबई वाले रेत का रोना रोते रहते, वहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी है, आप भी जानते होंगे, बुर्ज खलीफा नाम की, वो कभी नहीं बन पाती। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए.के. एंटनी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यानी चीन सीमा पर विकास ना करना सबसे बड़ा डिफेंस है, विकास ना करना चीन की सीमा पर। इसी दब्बू सोच का नतीजा था कि चीन ने अक्साई चिन ले लिया, हम कुछ नहीं कर सके। वो पूरे अरुणाचल पर दावा ठोकता है, हम कुछ नहीं कर पाए, और हम कहते रहे हिंदी चीनी भाई भाई। आरोप तो ये भी लगते हैं कि उस दौर में अंडमान निकोबार द्वीप से 55 किलोमीटर दूर कोको द्वीप समूह को पंडित नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था, सौंप दिया था। इस द्वीप समूह पर आज चीन का कब्जा है, और यह वास्तविकता है, सत्य तथ्य है। वहां चीन ने सैन्य ठिकानों के अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर दिए हैं। ये वो पॉइंट है जिसके जरिए चीन की नजर और पहुंच कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया तक बहुत आसान हो जाती है। सोचिए, इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट को पंडित नेहरू ने यूं ही जाने दिया। उनके पच्चिनों पर चलते हुए स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने तो तमिलनाडु के पास कच्चा तीवू टापू, यानी कच्चा तीवू आइलैंड को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। यानी पंडित नेहरू ने एक चीज दी, इंदिरा गांधी ने दूसरी चीज दी, और परिवार का एक हिस्सा कह रहा है कि अंडमान में भी कोई डेवलपमेंट मत करिए, यानी निकोबार में भी कोई डेवलपमेंट मत करिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय राजीव गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया था। उनका दावा था कि राजीव गांधी ने 1987 में परिवार और दोस्तों के साथ लक्षद्वीप में आईएनएस विराट का इस्तेमाल प्राइवेट पार्टी के लिए किया, पर्सनल टैक्सी के तौर पर किया था। यह किस्से सुनकर ऐसा लगता है कि जैसा बीता हुआ वो दौर था, ऐसा था कि तब शायद देश नहीं था, एक परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। आप सोच सकते हैं आज के दौर में ऐसा हो सकता है। मोदी के राज में कोई नेता, बीजेपी का मंत्री, संतरी, विधायक, वो पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर कोई देश के आइलैंड को इस्तेमाल कर सकता है, आईएनएस विक्रांत को इस्तेमाल कर सकता है? जवाब है नहीं, कोई सपने में भी नहीं सोचेगा, करने की हिम्मत में नहीं करता, क्योंकि सरकार का ध्येय ऐसा नहीं है, सरकार का मन ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री का मन ऐसा नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री ऐसे तो छुट्टी भी नहीं लेते पर्सनल, तो पर्सनल सरकार की चीजों को पर्सनली यूज करने की तो बात छोड़िए। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। विघ्नकर्ताओं के बावजूद मोदी सरकार ने ग्रेटर निकोबार आइलैंड को भारत की सुरक्षा में खड़ा करने की ठान लिया, जो अच्छा है। ग्रेटर निकोबार मलाक्का स्ट्रेट से मात्र 90 किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट से 35-40% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। इसी रूट से चीन का 80% तेल ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा यही वो रूट है जो एशिया की अर्थव्यवस्था को संभाले रखता है। बात साफ है कि इस पॉइंट पर भारत की मजबूती वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की धाक जमाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और भारत की धाक जमनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि चोला से लेकर अंग्रेजों तक और अमेरिका से लेकर चीन तक सबने द्वीपों की अहमियत को समझा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट दशकों तक इस द्वीप की उपेक्षा वाली भूल को सुधारने का एक सुनहरा मौका है। साथ ही इसमें भारत के भविष्य को लेकर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज भी छुपी हुई हैं। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोचिए, कल क्या था भारत, कल क्या होता था भारत के अंदर, और आज क्या होता है भारत के अंदर। सोचिए, एक दौर में प्रधानमंत्री गिफ्ट दे देते थे टापू, और आज का प्रधानमंत्री टापू की रक्षा करने के लिए, उसको देश की रक्षा करने के लिए तैयार कर रहा है। ये कितना बड़ा स्ट्रैटेजिक चेंज है।
हम शायद भूल जाते हैं गुजरे हुए वक्त को, लेकिन याद रखना चाहिए कल क्या था, आज क्या है और कल क्या हो सकता है। नमस्कार।